नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लेटफॉर्म क्लासेस पे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज की इस क्लास करते हैं शुरू। तो आज का क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो प्रश्नावली 8.4 का 5 का आज जो है कि हम 10वां प्रश्न करने वाले हैं ना। कितना? तो 10वां प्रश्न। क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध करें कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर सिद्ध करके लाना है। ठीक है, और ये आपका जो है कि प्रश्नावली 8.4 का लास्ट प्रश्न बचता है। ठीक है, और इसी के साथ जो है कि आपका प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को कैसे बनाएं सर? ठीक है ना, क्वेश्चन है आपके पास कि सर कैसे इसको हल करें। तो आपको घबराने की बात नहीं है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखिए। आपको जो है कि पूरा जो है कि समझ में आने वाला है ना। तो एक हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और जो लोग जो है कि फॉर्मूला का वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जो है कि फॉर्मूला का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आपको जो है कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। उसमें जो है कि हम त्रिकोणमिति का सभी जितना भी फॉर्मूला है उसको एक ही वीडियो में आपको बता चुके हैं, है ना। तो एक बार आप जो है कि फॉर्मूला का वीडियो जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए हम आज की क्लास करते हैं शुरू। सबसे पहले बात करें तो हमें ये चीज दिया हुआ है, हम चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो देखिएगा हमें यहाँ पर दिया हुआ है इतना बराबर इतना। ठीक है ना, तो पहला यहाँ पर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, 3 स्टेप दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि एक एक करके इसको हल करेंगे। ठीक है, और सभी को बराबर करने का प्रयास करेंगे। यानी कि इसको हम अलग हल करेंगे, इसको अलग करेंगे। ठीक है ना, इसको हल करेंगे तो हमें इतना लाना है। ठीक है, फिर इसको हल करेंगे तो हमें इतना ही लाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो चलिएगा, तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो दिया क्या है यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, लिख लेते हैं एक बार 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। अब देखिएगा यहाँ पर तो ये आपको दिया हुआ है, अब इसको पहले हल करेंगे, इसके बराबर इतना लाएंगे, है ना, सिद्ध करके। ठीक है, और तीनों आपका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो ही आपका LHS बराबर RHS होगा। इतना करने के बाद अब यहाँ से देखिएगा, ये जो आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए नजर आ रहा है, क्या इसके जगह पर आप कुछ लिख सकते हैं? जैसे यहाँ पर एक सरसम का पढ़े होंगे कि अगर सेक स्क्वायर, ठीक है ना, सेक स्क्वायर ए और माइनस अगर टेन स्क्वायर ए रहता है तो उसका वैल्यू आपका 1 होता है ना। पढ़े हैं आप लोग। अगर यहीं से हम सेक स्क्वायर ए बराबर निकालना चाहते हैं तो सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 आपका है, और ये आपका माइनस टेन स्क्वायर इधर आकर आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। यानी कि अब हम यहाँ पर सेक, यहाँ पर जो आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए नजर आ रहा है तो इसके जगह पर हम यानी कि सेक स्क्वायर ए का उपयोग कर सकते हैं। सरसम का ये आपका है ना। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप एग्जाम में ऐसा आपको प्रश्न मिले तो आप जो है कि इसको ब्रैकेट में जो है कि लिखते चलिएगा साइड में, है ना। जैसे भी यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, और जो भी फॉर्मूला का या जो भी यहाँ पर सरसम का प्रयोग करेंगे ब्रैकेट में आपको लिखते हुए चलना है। देखिएगा अब इसके बाद यानी कि हम यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह पर सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब नीचे में हम क्या काम कर सकते हैं, तो उसके लिए भी सरसम का है। देखिएगा किसका कॉम्बिनेशन बन रहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, कॉट का किसके साथ यानी कि कॉम्बिनेशन बनता है, यानी कि कॉसेक के साथ। यानी कि एक सरसम का आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, एक सरसम का पढ़े होंगे कि अगर कॉसेक स्क्वायर, है ना, कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस अगर कॉट स्क्वायर ए रहता है तो उसका जो वैल्यू आपका कितना होता है, उसका वैल्यू आपका 1 ही होता है ना। अगर यहीं से हम कॉसेक स्क्वायर इधर रख देते हैं, ना, कॉसेक स्क्वायर बराबर अगर निकालना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे में भी आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब यही काम को यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए था तो इसके जगह पर सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, तो लिख देते हैं, चलिएगा, सेक स्क्वायर ए हो गया बटा में यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर के जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए, तो इसको भी लिख देते हैं 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, है ना। इतना करने के बाद अब देखिएगा, अब यहाँ से ये जो आपको 1 बटा सेक स्क्वायर ए और यहाँ पर आपको कॉसेक स्क्वायर ए दिया हुआ है, अब इसको हम कैसे हल करें, तो ध्यान से देखिए। तो इसके आगे इसको और क्या लिख सकते हैं, तो देखिएगा ये जो आपका सेक स्क्वायर है इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉसेक यानी कि कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है ना। तो इस सेक स्क्वायर ए के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, फिर मेन बटा है तो मेन बटा को दे दीजिएगा बराबर। देखिएगा अब इस कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन स्क्वायर ए, है ना। तो 1 बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इतना में किसी को डाउट होगा तो आप जो है कि बिल्कुल
जो है कि पूछ सकते हैं कमेंट करके, है ना। तो यहाँ तक में किसी को डाउट होगा तो आप जो है कि बिल्कुल पूछिएगा। अब देखिए इससे आगे बढ़ने वाले हैं, तो यहाँ हम इसको हल करते हैं, इसको मिटाकर, है ना, क्योंकि इधर आपका जगह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक को आपको किसी को डाउट नहीं होगा। अब इसके आगे देखिएगा क्या करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा इसके बाद इसको आगे हल कैसे करें। तो ये आपका a बटा बी, b बटा डी के रूप में, है ना, a बटा बी और c बटा डी के रूप में है, यानी कि भागा के रूप में है। तो इसको आप गुना के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? तो एक बटा यानी कि कॉस स्क्वायर a को ऐसे रहने दीजिए, 1 बटा कॉस स्क्वायर a यहाँ से हो जाएगा, और ये आपका भागा में है तो इसको गुना में कीजिएगा तो ये आपका साइन स्क्वायर यानी कि ऊपर में चल जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर में चल गया तो बचेगा नीचे क्या, तो नीचे आपका नीचे वाला यानी 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से करने के बाद यहाँ से देखिएगा क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन ए, ठीक है, साइन ए, और बटा में क्या मिल जाएगा आपका कॉस ए, ठीक है, कॉस ए, पूरा कहीं होल स्क्वायर रहने देते हैं, ठीक है। तो इतना यहाँ पर कर दिए क्योंकि आपका साइन स्क्वायर है बटा कॉस स्क्वायर है, तो दोनों का ही होल स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होगा। अब साइन बटा कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, टेन लिख सकते हैं या नहीं, ठीक है, टेन ए लिख सकते हैं। तो टेन यानी कि टेन स्क्वायर ए यहाँ से आपका हो जाएगा, है ना, क्योंकि साइन ए बटे कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि टेन लिख सकते हैं। तो आप लोग पढ़े भी होंगे। तो ये हमें इतना मिल चुका है ना। तो इधर वाला को हल किए, ठीक है ना, तो इधर वाला को हल किए तो हमें इतना मिला। अब जो है कि हम इस साइड को भी यहाँ पर हल करने वाले हैं ना। तो पहला पक्ष को हल किए तो हमें टेन स्क्वायर ए मिला, दूसरा पक्ष को भी अगर हल करते हैं तो टेन स्क्वायर ए मिलता है। तो सब आपका तीनों यानी कि एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका LHS बराबर RHS प्रूफ होगा, है ना। तो इतना करने के बाद अब यहाँ पर देखिएगा इसको भी आगे और आगे हल करते हैं। तो अब यानी कि दूसरा वाला पक्ष पर चलते हैं, यानी कि ये वाला दिया क्या है, तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको, देखिएगा यहीं पर कराते हैं आपको 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन ए और बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, है ना, यही है दिया हुआ। चलिएगा इतना को हम क्या लिख सकते हैं, आगे क्या लिख सकते हैं सर। तो यहाँ पर आपका 1 माइनस टेन है, तो इस टेन ए को आप क्या लिख सकते हैं, तो देखिएगा जरा सा यहाँ पर 1 है तो 1 रहने दीजिए, माइनस तो माइनस दे दीजिए। ये टेन ए को आप क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटे कॉस ए लिख सकते हैं। कहिएगा कि बिल्कुल सर, है ना, साइन ए बटे कॉस ए, फिर मेन बटा हो जाएगा तो मेन बटा को दे दीजिएगा 1 माइनस यहाँ पर कॉस ए यानी कि कॉट ए है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटे क्या लिख सकते हैं, तो साइन ए लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आपका पूरा का क्या हो जाएगा, पूरा का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इतना कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर तो जगह नहीं है, तो हम जो है कि इस पूरा को मिटाकर जो है कि इसको आगे हल करने वाले हैं ना। थोड़ा सा जगह यहाँ पर दिक्कत है, उसके बाद इसको पूरा हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा इसको जो हल किए तो आपको इतना मिल चुका है। अब इसको हल करेंगे तो इतना मिल जाएगा, तो आपका सिद्ध हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि इसको मिटाने वाले हैं। यहाँ पर जगह नहीं था तो इसको जो है कि हल नहीं किए। फिर से देखिएगा इसको हम बनाने वाले हैं ना। तो इधर साइड तो हल किए तो आपका टेन स्क्वायर ए आया था। अब इसको भी जो है कि हल करेंगे तो आपको उतना आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो आपका LHS बराबर RHS नहीं होगा। तो हम क्या बताएं, वहां पर एक स्टेप बढ़ भी चुके थे, तो वहां तक तो हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर 1 माइनस टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटे क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है। सभी लोग पढ़ चुके हैं। अगर जो लोग फॉर्मूला का वीडियो नहीं देखे तो आप लोग एक बार फॉर्मूला का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। फिर मेन बटा है तो मेन बटा दे दीजिएगा 1 माइनस कॉट ए के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटे साइन ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल लिख सकते हैं ना, बताइएगा आप लोग एक बार कमेंट करके, कहिएगा कि बिल्कुल सर इसका होल स्क्वायर है तो पूरा का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर आपका कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर भी आपका कुछ नहीं है तो अच्छा दिखने के लिए 1 रख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर अगला स्टेप, क्या हम यहाँ पर ये दोनों आपका क्या है, तो ब्रैकेट का काम करेंगे, यानी कि यहाँ पर जोड़ घटा हुआ है आपका क्या, बटा का, तो इसी काम को यहाँ पर करना है आपको। तो 1 और कॉस का एलसीएम यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो कॉस ए हो जाएगा, है ना। और इससे इसको भाग दीजिएगा तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कॉस ए मिलेगा, और माइनस क्या मिलेगा, कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा आपका साइन ए, ठीक है ना। तो ये सब आपको पता होगा। फिर मेन बटा, सेम काम नीचे भी आपको करना है, ठीक है। तो 1 और साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो साइन ए हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। इससे इसको भाग दीजिएगा तो साइन, और साइन को 1 से गुना कीजिएगा तो साइन ए ही हो जाएगा, साइन ए, ठीक है। माइनस साइन से साइन कैंसिल, तो आपका ऊपर में क्या बचेगा, सिर्फ कॉस ए। चलिएगा यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। और पूरा का होल स्क्वायर है तो पूरा का होल स्क्वायर रहेगा, है ना। थोड़ा सा इसको हल करना पड़ेगा, आपका थोड़ा लंबा जाएगा, है ना। अब देखिएगा, अब इसके बाद ज्यादा लंबा नहीं जाने वाला है।
ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि आपका फिर वही आ गया a बटा बी सी बटा डी के रूप में, यानी कि इसको गुणा के रूप में कर लीजिए, यानी कि cos a बटा, ठीक है ना, cos a माइनस साइन ए, तो आपका जस का तस रहेगा, और बटा में जो cos a है तो वो आपका वैसे ही लिखाएगा। अब ये जो है आपका गुना में कर लीजिएगा, तो ये आपका साइन ए ऊपर में चल जाएगा, और बचेगा क्या हमारे पास, तो बचेगा हमारे पास साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है ना, साइन ए माइनस कॉस ए बचेगा। पूरा का होल स्क्वायर था तो पूरा का भी यहाँ पर होल स्क्वायर आपका रहेगा, ठीक है। इतना में किसी को डाउट नहीं होगा। अब इसके आगे यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, जगह थोड़ा सा यहाँ पर कमी है तो आप लोग जो है कि एडजस्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ से देखिएगा इतना करने के बाद यहाँ पर देखिएगा, इसको अच्छे तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहले है cos a और माइनस साइन ए है तो लिख दिए, और गुना में क्या है आपका, तो गुना में यहाँ पर आपका है साइन ए, ठीक है, लिख दिए। चलिएगा तो यहाँ पर ब्रैकेट दे देते हैं, एक बड़ा साइन ब्रैकेट दे देते हैं, चलिएगा, बटा और क्या दिया हुआ है तो इसको भी हम पहले ही लिख लेते हैं, यानी कि साइन ए, ठीक है, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, और इसको भी ब्रैकेट में कर देते हैं गुना, बच क्या गया कॉस ए, तो कॉस ए को आप यहाँ पर लिख लीजिए। पूरा का होल स्क्वायर है तो इसका भी आपका क्या रहेगा, पूरा का होल स्क्वायर रहेगा, है ना। इतना करने के बाद कोई भी यहाँ तक में अगर किसी को डाउट होगा तो आप जो है कि बिल्कुल आराम से कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इतना करने के बाद आगे देखिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें साइन बटा कॉस मिल रहा है ना, और साइन बटा कॉस आपका टेन होता है, पूरा का होल स्क्वायर है ना, तो टेन यानी कि साइन बटा कॉस आपका टेन हो जाएगा स्क्वायर, तो पूरा टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। दिक्कत क्या कर रहा है, तो अगर ये दोनों अगर आपका कट जाता बराबर रहता तो, लेकिन बराबर तो नहीं है, देखिएगा तो यहाँ पर आपका साइन ए माइनस कॉस ए है, और यहाँ पर आपका कॉस ए माइनस साइन है, ठीक है ना, साइन ए है। क्या करें सर, तो आप अगर यहाँ पर माइनस को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आपका जो है कि साइन ए माइनस कॉस ए यानी कि इसके बराबर ही आ जाएगा। कैसे, तो देखिएगा, अगर हम यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से देखिएगा, अगर माइनस को कॉमन ले लिए, ठीक है, चलिए, तो माइनस को कॉमन ले लिए तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, जो चिन्ह आपका यानी कि जो है कि माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस वाला रहेगा माइनस में हो जाएगा, तो साइन ए वहाँ पर हो जाएगा, और ये आपका प्लस में है तो यहाँ पर आपका माइनस कॉस ए हो जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत होगा अगर माइनस कॉमन लेने में तो आप माइनस से यानी कि ब्रैकेट में गुना कर दीजिएगा तो आपको ऊपर वाला ही मिलेगा जो है आपका, ठीक है ना, जो पहले था। तो अगर यहाँ पर गुना कीजिएगा तो माइनस साइन ए और माइनस गुना माइनस प्लस कॉस ए हो जाएगा। देख सकते हैं आपका पूरा यही चीज है ना। तो अब यहाँ करने के बाद हमारे पास बच गया यहाँ पर क्या, साइन ए, ठीक है, साइन ए, ठीक है, फिर बटा में क्या, तो बटा में तो आपका जस का तस ही रहेगा, क्योंकि इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपका पहले से ही ठीक है, ठीक है। हम इसको क्यों इस तरह से बनाए तो कहिएगा कि सर इसको जो है आपको यहाँ पर इसको दोनों को बराबर किए, क्योंकि ये आपका दोनों अगर कट जाता है तो यहाँ पर आपका 1 बचेगा और साइन ए बटा कॉस ए आ जाएगा, और इसका स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर ए हमें मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पर काम किए। यहाँ से आपका दोनों सेम है तो ये कट जाएगा, लेकिन चिन्ह को याद रखिएगा, आपका माइनस है, ठीक है, माइनस को रहने दीजिए। अब यहाँ से देखिएगा हमारे पास क्या बच गया, तो यहाँ पर बच गया माइनस, ठीक है ना, माइनस चिन्ह के साथ, माइनस को छोड़ना नहीं है, तो माइनस साइन ए, ठीक है, माइनस साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर है ना, बिल्कुल है। और आप लोग जानते हैं कि अगर माइनस साइन ए बटे कॉस ए होता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए लिख सकते हैं उसके जगह पर, ठीक है ना, टेन ए, माइनस का टेन ए रहेगा, अब पूरा का होल स्क्वायर है। इसी चीज को अब अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ब्रैकेट से हटाइएगा तो ये आपका माइनस में था तो अब क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, है ना। तो ये आपका जो है कि यहाँ पर भी आपका टेन स्क्वायर ए आ गया, और इधर साइड को भी हल किया था तो टेन स्क्वायर ए आ गया, यानी कि पूरा आपका इसके बराबर ये और इसके बराबर आपका ये हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हुआ, तो सिद्ध हुआ कि आपका LHS बराबर है RHS, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को यहाँ पर आपको हल करना, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप जो है कि कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर इस वीडियो से अगर आप कुछ भी सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार जुड़ेंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।